रीट के लिए या किसी भी कंपटीशन ऑल राउंड इंडिया में जो भी कंपटीशन होते हैं, स्टेट लेवल पे, इंडिया लेवल पे, किसी भी लेवल पे, उसके लिए HR कुड़ी विशेषज्ञ रसायन विज्ञान सीकर जो मेरे मामा जी बहुत प्यारे प्यारे मामू हैं, और इनकी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है जो होनी चाहिए। और ज़िंदगी जियो तो ऐसी जियो, वास्तव में ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाते हैं। इनके आदर्शों से या इनके जो भी रहन सहन या सोच विचार जो भी हैं, उनसे हम बहुत प्रेरणा लेते हैं। और मामा जी हैं तो भांजियाँ भी कम तो नहीं थी इस दुनिया में कामयाबी हासिल करने के लिए, लेकिन हालात होते हैं वो ऐसे बना देते हैं इंसान को जो एक आकाश पाताल से नीचे धरती पे लाके टेक देते हैं। तो परिस्थिति एक बात क्या, एक ऐसी चीज़ होती है जो कैसी भी हो, जैसे माइंडली डिस्टर्ब हो, वातावरण हो, दबाव हो, कोई भी हो सकता है डिस्टर्ब, तो किसी भी कारण से हो सकता है। तो वही वजह रही इनकी भांजियों की ज़िंदगी में भी जो सक्सेस ना हो पाई, और हो भी जाए अभी तो क्या बुढ़े नहीं हुए, एज नहीं हुई, भगवान चाहे तो, और आशीर्वाद ये। लेकिन वो कहते हैं ना कि भाई टैलेंट कितना भी हो, उनकी जो इच्छाएं होती हैं उनको दबा दिया जाता है समाज द्वारा या वातावरण के चारों ओर के वातावरण द्वारा। और तो उस वजह से आदमी फिर सक्सेस नहीं हो पाता है। और एज जैसे बढ़ती जाती है वैसे बच्चे हैं, घर परिवार है, वो बात नहीं रहती है। फिर पढ़ाई में तो आदमी रेगुलरिटी चाहिए, और उसमें कम से कम स्वतंत्र माइंड होना चाहिए। तो सुनिए आप भी मेरे मामा जी द्वारा बताए गए टिप्स से। सबसे पहले तो मैं मेरे मामा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो सभी के आज युवा साथी हैं उनके लिए कुछ प्रेरणा देने के लिए खड़े हुए हैं। आज 18 फरवरी 2025 मंगलवार, राजस्थान पत्रिका की ये न्यूज़ है। और सुनिए आप भी। विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षा पूरे सत्र में सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। जुलाई से लेकर फरवरी मार्च तक लगातार अध्ययन, 3 परख, अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड आदि अनेक प्रकार की परीक्षाएं और टेस्ट देने के बाद विद्यार्थी अपने आप को बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार करता है। बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ बातें अगर ध्यान में रखी जाएं तो विद्यार्थियों को काफ़ी सुविधा हो सकती है। महत्वपूर्ण सलाह यह है कि लिखकर पढ़ने की आदत डालें। बहुत ही अच्छी बात है कि लिखकर पढ़ता है जो इंसान, वो ये मानो अपने जहन में उतार लेता है। ये बहुत ही अच्छी बात है, लिखकर पढ़ने की आदत डालें। आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसी के साथ साथ नोटबुक में लिखते रहें, चाहे वह जल्दी में लिखने के कारण पढ़ने लायक भी नहीं रही, लेकिन यदि आपने पढ़ते लिखा है तो वह आपके दिमाग में अस्थायी हो जाएगा। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि जो हम पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ साथ जब हम लिखते हैं तो हमारी जो माइंड है ना, वो एक जगह रहता है, और एक जगह रहने के कारण हम एक्टिव रहते हैं तो ज़रूर 100% पूरा जहन में उतरेगा और अस्थायी होगा ज्ञान, और आप भूलोगे नहीं।
इसका दूसरा फ़ायदा यह होगा कि अनेक विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको लिखने की आदत नहीं होने के कारण जो कुछ आता है वह भी समय पर उत्तर पुस्तिका में नहीं लिख पाते हैं, जबकि अनेक विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको अगर कुछ पॉइंट्स भी याद हैं तो वे विस्तार पूर्वक अपनी लेखन शैली में बहुत अच्छा लिख सकते हैं। वह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब पॉइंट भी याद होते हैं तो फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लिख नहीं पाते हैं बिल्कुल भी, कि क्या लिखें इसमें क्या लिखें। लेकिन पॉइंट को पकड़ो कि उसकी समझ क्या मांग रहा है वो, तो उसके बारे में बस भर दो। हमें तो पॉइंट मिलना चाहिए, फिर चाहे कॉफ़ी भरवा लो। मेरे भी सिद्धांत यही हैं। और ज्ञान क्या है, हमेशा शुरू से कक्षा 9 से जो 12 तक विद्यार्थी अनुशासित ढंग से पढ़ सकता है, ज्ञान ग्रहण कर सकता है क्लास के टाइम एक जगह, तो वो कभी ज़िंदगी में भूलेगा नहीं। चाहे किताब भी मत उठाओ कंपटीशन की, लेकिन वहीं से ही तो सारा पुटअप होता है। हर सब्जेक्ट में अधिकतर 80% वहीं से होता है 9 से 12 तक। तो वो ही दिमाग मेरा है, क्योंकि 9 से 12 तक तो शादी भी नहीं हुई थी, तो पापा के पास रहते थे उस टाइम पे, तो पढ़ते थे। तो बहुत आज भी याद है, एक पेज याद है कि किस पेज पे क्या लिखा था, इतना भी याद रहता है। कोई पूछ लेना संविधान किस पेज पे था, कौन सा पार्ट था और कहाँ से स्टार्ट होता था, तो सब याद है ऐसे कैसे मेरे को, क्योंकि उस टाइम पे अस्थाई और बिल्कुल स्वतंत्र दिमाग था। और शादी मतलब वो नहीं है कि शादी हो के सक्सेस नहीं हो सकती, लेकिन एक वातावरण कैसा मिलता है वो बेटर है, कि वातावरण कैसा है, सपोर्ट कितना है, क्या है। बहुत जिम्मेदारियां हो जाती हैं, फिर समझना भी पड़ता है, परिवार के साथ रहना भी पड़ता है, हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। और मैनेज करके भी फिर छोटे बच्चे रहते हैं, उनको संभालने वाला और माता पिता से अलग रखना बहुत कठिन होता है ना, तो फिर थोड़ा सा हो जाता है इशू। चलो वो तो छोड़ो, आगे आप देखिए मेरे मामा जी ने क्या टिप्स बताए हैं। मोबाइल से याद रखने की आदतें हो रही कमज़ोर। बिल्कुल, आजकल की मीडिया में सबसे आगे है तो मोबाइल से याद करते हैं कि मैं तो मोबाइल में 1 घंटे क्लास है, देख लूँगा तो ये कर दूँगा, बस कुछ याद नहीं रहता है। कुछ भी वो 15-20 मिनट याद रहेगा, बाद में 2 घंटे बाद पूछे तो वो क्लास याद नहीं रहती है। मोबाइल के जरिए विद्यार्थियों की प्रत्येक विषय में तत्काल किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी हो तो वह मिल जाती है, लेकिन इससे नुकसान यह होता है कि विद्यार्थी की जो याद रखने की आदत है वह कमज़ोर होती जा रही है। इसलिए प्रयास यह करें कि जिस शब्द, वाक्य, पैराग्राफ, टॉपिक को आपने पढ़ा है उसको कई बार दोहरा कर अपने दिमाग में अस्थायी कर लें, जिससे परीक्षा के समय आप सही जवाब दे सकें। बिल्कुल सही बात है, जो भी आप पढ़ते हो उसको रिवाइज करो, उसको लिखो और वो अस्थायी अपने आप मेमोरी में बैठ जाएगा। और गरिष्ठ भोजन नहीं करें, फल खाएं। बिल्कुल, ये मेरा भी सिद्धांत है। मेरे शुरू से ही सिद्धांत है कि मैं रात को चाहे कितनी लेट तक पढ़ लूँ। लोग कहते हैं सुबह जल्दी उठा करो, रात को जल्दी सोया करो, ये किया करो, सुबह जल्दी दिमाग चलता है, फ्रेश होता है। और मैं खुद बोल रही हूँ मेरे अनुभव से कि मुझे रात को चाहे 2 बजे तक पढ़वा लो, 3 बजे तक पढ़ लूँगी, लेकिन मुझे सुबह उठना बिल्कुल भी पढ़ाई करने का मन नहीं रहता। सुबह उठ के मैं 4 बजे किताबें ले लूँगी ना, तो मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होगा। ज़बरदस्त जैसे पढ़ाई करवाते हैं ना, वैसे जैसे ज़बरदस्त देख के बिठा दिया वो बुक, वैसे होता है फिर मेरे दिमाग में। तो मेरा शुरू से ही जब से मैं
पढ़ी उसी टाइम से मेरी आदत है कि रात को मैं लेट तक पढ़ती थी, लेकिन सुबह मेरे से नहीं उठा जाता था। तो वो कोई बात नहीं है, रात को पढ़ लो जितना पढ़ना है, ज़रूरी नहीं है कि सुबह पढ़े वो अच्छा रहता है। रात को पढ़ा हुआ भी याद बहुत ज़्यादा रहता है। वो तो अपना अपना माइंड है, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा कुर्सी पर बैठकर टेबल सामने रख कर पढ़ें। हाँ, ये बात है कि इसमें थोड़ा सा नींद और ये थोड़ा एक्टिव रहता है दिमाग कुर्सी टेबल पे, और उसमें अच्छा रहता है। प्रयास रहे कि कुर्सी भी ज़्यादा आरामदायक ना हो। बिल्कुल, जैसे आरामदायक रहेगी तो फिर नींद आने लगेगी। और ये सच्ची में एक बात याद आई, जैसे खाना खा के नहीं पढ़ा जाता मेरे से। मतलब मामा जी बोल रहे हैं कि फल खाएं, सही कह रहे हैं। हल्का भोजन, दलिया, खिचड़ी और फल फ्रूट्स। ये नहीं कि भोजन नहीं खाएं, भोजन एक टाइम ज़रूर करें, लेकिन दिन में फल फ्रूट और दलिया खिचड़ी एक टाइम ये खाएं। और भूखे से भी नहीं पढ़ा जाता, लेकिन हल्का हल्का कुछ खाते रहें, हल्का हल्का खाते रहें, जिससे क्या है ऊर्जा मिलती रहे, क्योंकि ऊर्जा नहीं मिलेगी तो पढ़ेंगे कहाँ से हम। मानसिक जो श्रम है वो कहाँ से करेंगे। ज़रूरी नहीं शारीरिक श्रम है तो उससे ज़्यादा मानसिक श्रम करना पड़ता है। लोग कहते हैं कि भाई किसान कितना क्या मेहनत करता है, कितनी बोरी गेहूँ की कर दी। तो वही पढ़ाई की बात है कि जब हम जितना पानी देंगे, सींचेंगे, खाद देंगे वो देसी वाला, उतना उतना ही तना फैलेगा, उतना ही ज्ञान बढ़ेगा हमारा भी, और हम उतने ही सक्सेस हो पाएंगे जितना हम पानी फसल को दे रहे हैं एक तरफ से, कि भाई अनुभव ले रहे हैं पढ़ के, जितना हम पढ़ रहे हैं। तो खाना खाने की आदत है किसी की, भाई खाना खा के पढ़ सकते हैं हम, तो पढ़ सकते हैं। किसी की आदत है, वो तो अपनी अपनी। जैसे मेरी आदत है मैं रात को लेट तक पढ़ सकती हूँ, सुबह नहीं पढ़ सकती। तो वैसे ही मैं खाना खा के नहीं पढ़ सकती, मुझे नींद आने लगती है। मैं भूखा रह के मुझे चाहे कितना ही पढ़ा लो, और भूखा रहने की आदत है, फिर पढ़ने की चाहे कितना भी पढ़वा लो, लेकिन फिर खाना नहीं खाएंगे पढ़ेंगे तो श्रम तो होगा ही। तो फिर क्या है, शरीर की वो ऊर्जा नहीं रहती है कि हम बच्चों को भी संभाल सकें, घर का भी सब सुन सकें, चारों तरफ के वातावरण का भी सुन सकें, और बाहर का भी संभाल सकें, अंदर का भी संभाल सकें, और पढ़ाई का डिप्रेशन भी ले सकें, घर परिवार का डिप्रेशन भी ले सकें, बच्चों का भी, हर चीज़ का मतलब फिर मैनेज कर पाना। शरीर में फिर बीपी होने लगती है क्या, खाना टाइम से नहीं खाते, पढ़ाई का टेंशन रहती है, और पढ़ाई करेंगे तो खाना खाना हल्का लेंगे तो फिर काम करेंगे तो ऊर्जा तो फिर ज़्यादा चाहिए ना। तो वैसे अपनी अपनी वो आदत होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अपना अपना माइंड होता है, किसी दूसरे के माइंड से जज ना करें। और मतलब ये तो ज्ञान का कुंड है, जितना ले लो उतना ही कम है। और एज भी मायने नहीं रखती, मतलब लोग 40 साल तक भी सक्सेस होते हैं, लेकिन हम तो अभी 30 के हुए हैं, तो अभी तो है मौका, लेकिन जो भगवान चाहेगा वो करेगा। क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो हमें मंजिल कहाँ से मिलेगी। मेहनत करेंगे तभी तो मिलेगी, उसके लिए मेहनत तो करना ही होगा। अपने आप तो देगा नहीं थाली में डाल के। किस्मत में जब लकी लाइन है तो उसको लकी लाइन तो बोल देंगे, लेकिन मेहनत करेंगे तो ही वो लकी लाइन पक्की होंगी, बैठे बैठे नहीं। तो इसी के लिए मेहनत करना पड़ेगा। आगे की कड़ी में आरामदायक कुर्सी ना लें, जिसके लिए क्या है सही रहेगा, थोड़ा नॉर्मल कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई करें। टेबल पर रोशनी इस प्रकार से होनी चाहिए कि उसका आपकी आंखों पर सीधा न पड़े। रोशनी दोनों साइड से आपके टेबल पर आनी चाहिए। पानी खूब पिए, फलाहार करें, और दिन में 4-5 बार नाश्ता या कुछ हल्का खाना खाने का प्रयास करें।
हल्का खाने का प्रयास करें। एक साथ भर पेट भोजन ना करें। कुछ बीच बीच में कुछ टहलना भी चाहिए, मतलब थोड़ा सा हल्का फुल्का इधर उधर घूमना चाहिए। तो ये है मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। और वो हमेशा से मैं कहती आई हूँ एक बेस्ट मोटिवेशन लाइन के रूप में, हो जाओ तुम अप टू डेट, अब ना करो किसी का वेट, आ चुकी है हर एग्ज़ाम की डेट, समय को करो ऐसा सेट कि कोर्स ना हो अपना लेट। जय हिंद, जय भारत। डियर HR गुड़ी भांजी, अनीता चौधरी, थैंक यू।